दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। यहाँ पे एक ऐसा मैटर मतलब सामने आया है। एक लड़का एक महिला का शोषण करता रहा, 7 साल से बताया जा रहा है। और वो महिला डर के मारे सामने नहीं, अपने इज्जत की सोच रही थी हमारी इज्जत जो है से बेइज्जत हो जाएंगे, समाज में हमको गलत निगाहें से देखा जाएगा, हमको सब लोग गलत साबित करेंगे। इसलिए वो अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने आंचल में धब्बा लगने के लिए शोषण सहती रही। 7 साल सहती रही, किसी से नहीं कहीं, यहाँ तक अपने पति से भी नहीं कहीं। लेकिन कुछ ऐसा क्या हुआ कि सामने आ गया, पति से भी बता दी। अब क्या हो रहा, थोड़ा सा पति से उनसे मिलने का प्रयास करें। भैया आप उनके पति? पहले आपका नाम क्या है, अपना शुभ नाम बताइए। नंदन निषाद जी, आप उनके पति जी। क्या हुआ था भैया? जी ऐसा कि इनको बहुत सालों से इनका वीडियो इनको अपने जाल में फंसा कर, उनका ये काम है बाला पुतला के अपने जाल में फंसा कर फिर उनका शोषण करना। फिर उनका वीडियो बना के, जब वीडियो बना लेता था तब उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था। तो कई साल से ये हमारी वाइफ सहती रही, किसी से नहीं कि वो बार बार धमकी देता था कि तुम्हारे आदमी को वीडियो भेज दूंगा और गांव में भेज दूंगा, तुम्हारे माता पिता को भेज दूंगा, आप कहीं की नहीं रह जाओगी। और यही सब धमकी दे दे के उसका यौन शोषण करता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ, बहुत साल अभी जल्दी में 1-1.5 महीने हो गए, तो ऐसे अचानक वहाँ से गाली देते थे फ़ोन में आया। और मेरी वाइफ हमारी चाची नार में से छेड़ चढ़ा रही थी, तो नार में वहाँ पे गया गाड़ी से और उतर के फिर उसको लगा नार में गिरा के मारने उसको। छोटा आपकी चाची और पत्नी दोनों लोग वहाँ हाँ बकरा चत तो आया, मेरी औरत को मारने लगा। रंडी फंडी बोल के मादर चौथ, तेरे को मैं बोला था जो करने के लिए तू करी नहीं। तो वही उसको वहाँ पटक के मारने लगा। बेटा ऊपर मेरी चाची छुड़ा रही है, मना कर रही है ये गलत काम मत करिए, तो सुना नहीं। उसके बाद वो बहुत उसको मारा था, चोट लग गई। उसके बाद सब गांव जान गए कि हमारी बीवी है, मार रहा दूसरा कोई। वो बेचारी इतनी डर गई थी कि कहीं जा नहीं पा रही थी, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो हम बम्बई थे, तो हमें फ़ोन आया ऐसा ऐसा बात है। हम कहे तो आप थाने में जाना चाहिए, थाने में जाइए। पर अकेले जा नहीं सकी। पहले आपसे कभी नहीं बताए? नहीं, पहले कभी नहीं। वही बात है ना, डर की वजह से क्या मैं उसको छोड़ दूँ? अगर मुझे पता चले तो उसको मैं छोड़ दूँ या अच्छा, मार दूँ? आपके डर के मारे से आपसे डर रही थी कि अगर मेरे पति जान जाएंगे हमको या तो छोड़ देंगे या तो मारे पीटेंगे और समाज में सब जानेंगे तो और भी उनको ये होगा। और इज्जत की धज्जे उड़ेगी। वो तो फांसी लगाने जा रहे थे, हम रोक दिए। अच्छा हाँ, हम रोक दिए। ऐसी भी बात? ऐसी बात, फांसी लगाने थे, पंखे में कपड़ा लटक गया था। तो हम गांव में 2-3 लवंडे को फ़ोन किए बम्बई से, तत्काल हमारे घर जाइए, उसको रोकिए नहीं तो फांसी लगा लेगी। तो उसने फांसी लगाने रोका, फिर लड़के आ गए। तो फिर खेत में हमको संतुष्टि मिला, चलो ठीक है, मैं क्या मार है, टेंशन मत लीजिए। ये तो भैया आपका बड़प्पन है कि जो है मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसे घटना सुन के पत्नी को भी छोड़ देते हैं, मारते पीटते भी हैं, भगा भी देते, कहीं फांसी लगा देते, कहीं जला देते हैं। बहुत मैटर आता है। लेकिन आपका बड़प्पन है, आपने उनको वही क्या, देखिए आपसे जो गलती हुई ठीक है, वो तो मान, तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वीडियो बना के आपका यूज किया, आपको मारा पीटा और वीडियो बना के इतना सारा। वो भी एक वीडियो ने कई लड़कियों का वीडियो है, उसका ही अकेले नहीं है। अच्छा, कई लड़कियां हैं। ये तो हमारी वाइफ जो है और जो लड़कियां हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है, अच्छा उन लड़कियों का भी वीडियो हमारे पास है। हमारी वाइफ को भेजता था और हमारी वाइफ का वीडियो भेजता था दिखने के लिए। अभी तुम मेरी बात नहीं सुन के तुम्हारे आदमी मेरा वीडियो भेज चुका उसने। अच्छा, हाँ, वीडियो भेज चुका। उसी वजह से मैं तुरंत आए, फिर हम गए आपके यहाँ भी भेजा था? हाँ भेजा। फिर हम गए जौनपुर कप्तान के यहाँ, कप्तान के यहाँ सारी बात बताया। तब फिर हम थाना पे सारी बात बताया। जिस नंबर से वीडियो मुझे आया था उस नंबर पे हम थाना पे दे दिए है। तो वही सर बोले कि ठीक है, हम सारी सबूतें हम वहाँ पे दे दिए थाने पर। जयप्रकाश यादव दरोगा हैं, उन्हीं को हम सब दे दिए सारी सबूत। हमको देख लीजिए आप, अब हमें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। तो आपको लगता क्या है, न्याय मिल जाएगा? हाँ, मांगे आपकी क्या है? हमारे साथ मीडिया, तो मीडिया हमारे साथ होगी तो न्याय मिलेगा हमें। और योगी मोदी के सरकार में किसी महिला पर अत्याचार हो तो सरकार तो पहले जो महिला के पक्ष में है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। हमसे तो यही गुजारिश है, योगी मोदी से हमें यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को फांसी दे दो, वही ठीक है, ताकि ये जो क्राइम हो रहा है उससे महिला सुरक्षित रहे। किसी महिला का यौन शोषण करना, ब्लैकमेल करना, वीडियो बना के धमकाना, मारना पीटना, ये सब यही सब क्रिमिनल। यही लोग गाड़ी में रेप करते हैं
किसी अंधेरे में किसी को पकड़ जबरदस्ती रेप करते हैं, यही लोग हैं सब। कभी किसी को मार देते हैं। आपसे और पहले कभी झगड़ा विवाद हुआ था? नहीं। उनके घर से कभी कुछ हुआ था ऐसा? नहीं, उनसे घर से हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि आप मतलब जैसे किसी को झूठा आरोप ना लगाएं। नहीं नहीं। ऐसा भी हो रहा है। देखिए महिलाएं, जैसे हम नहीं कह रहे हैं, आप गलत भी मत मानिए, अगर कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि झगड़ा विवाद होता है, झगड़े विवाद के बाद गलत आरोप लगा के बच्चों को फंसा देती हैं। उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। कोई रिलेशन नहीं। वो पूरा गांव समाज जानता है उनका जो करतूत उसने किया है। पूरी गांव समाज जान रहे हैं, सबको पता। सब यही कहते हैं कि चला बहुत हरामी है। ये तो अच्छा है कि आपने कुछ आवाज़ उठाया है, इसलिए हम पूरा गांव खुश है। पूरा गांव खुश है। आपकी जो चाची हैं जिनके सामने मारे पीटे थे, थोड़ा उनको भी सामने लाइए। चाची आए। चाची बता दीजिए जगह कहाँ मारत रहा हूँ। उनसे भी पूछेंगे, वो देखी थी, आप तो थे नहीं, वो देखी हैं कि नहीं? अच्छा, क्या आप देखी हैं? हाँ, हम बोझ हमारे लेके आवत रहे, लकड़ी के बोझ कपार अच्छा, की। अच्छा, अच्छा। और बकरी अच्छा, आप लोग गरीब हैं तो लकड़ी हाँ, बड़ी बीन हाँ। उनके लाती होती हैं। तो कपार धाई के आवत रहे, तो हम आगे आगे रहें, पाछे रहीन। और तब गाड़ी रोक के गन लगन मारे तड़ 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 तड़। आप कुछ कहीं नहीं उस समय? तो हमू बोझ पटक दे, उन्हों पटक देनी। तो उठा के गिरा पटक के मारे लगन, तो हम छुड़ाए। हम के ई मारा जिन छोड़ा हट जा, वही छोड़े आए है। अपन ओकरे बाद गाड़ी फिर चालू करके पूछी नहीं आपके क्यों मार रहे हैं? यह कि काहे कि हमारे पिता से कहे कि गहना ना छोड़ावत है, देत हुआ। गहना मतलब सिकड़ी ले गया ना बन्नक धरे। अच्छा। जैसे उनसे मांगत रहे। अच्छा, इनका सिकड़िया? हाँ, इनके औरत के। इनका सिकड़ी वो बंधक रखे हाँ, थे? हाँ। तो इनकी औरत उनके पिताजी से कह दी? हाँ, जैसे वो ना देवे का थुआ करत रहना। अच्छा, वो देने के लिए नहीं बात कर? हाँ, तो उनके पिता से कह दिहन। पिता उनकर जवान हो गए तो कहाँ चला, अच्छा ठीक है, उन कहने तो वही से कि काहे हमारे पिता से कहे। अच्छा, वो एक नाते वहाँ गए मारे। अच्छा, ये बात। हाँ, ये बात है। वो हमारे और हम पहले से नहीं जानती का हो। अच्छा, हाँ, हम ना जानते अच्छा, इतनी बात। हम उस समय की बात आप? हाँ, उस समय की बात वो और हम ना जानते। वीडियो जो बना के रखा था, उसी के दम पर इसको ब्लैकमेल करता गया। बाद में उसको कहीं, उसके पास 4 चक्का गाड़ी है, कहीं लोन भरना था। तो इसको क्या बोला कि काम कर दिए, मुझको अपनी सिकड़ी दे दो, मैं आपको बाद में छुड़ा के दे दूंगा। वो भी बहलाई फुसला के मांगे? भला पुतला के एकदम प्यार से मीठी बातें करके देने का। और फिर उसकी माता श्री यहाँ पे आई सिकड़ी लेने के लिए। उन्होंने भेजा, उसका लड़के ने यहाँ भेजा। उसकी माँ, ये सब जानते हैं। उसकी माँ सिकड़ी लेके गई। बाद में कुछ दिन बीते तो ये खाली बोली कि मेरा सिकड़ी दीजिए, काफ़ी दिन हो गया। तो वो लगा गाली देने। तेरी अभी अच्छा तो हम नहीं बोल सकते, बहुत अनाप शनाप गाली दिया उसने, बहुत सारी गाली दी उसने। तो ये उसके घर पे चली गई। तो उसके पिताजी को बोली, तो उसके पिताजी बोले ठीक है, मैं देखता हूँ बाद में। वो लिया है, और उसकी माताजी को सब पता है कि उसने सिकड़ी उसकी माताजी खुद लेके गई है। अच्छा, तो माँ ही यहाँ से? माँ ही लेके गई यहाँ से। बाद में उसकी माँ बोलती है हम नहीं देंगे, जो करना करो, जाओ। हाँ, उसके बाद उसका लड़के को मालूम, उसका लड़का आया नार में, मेरी औरत को लगा मारने। तो मेरे पापा के पास गई कैसे? तुमको नहीं पता है कि मैं तुम्हारा वीडियो रखा हूँ, वायरल कर दूंगा, ये सब धमकी देने लगा। और वहाँ जब मार दिया तो हमें पता जम के, जब हो ही गया है सब, जब अब डर किस चीज़ का है? इंसाफ की लड़ाई होगी। और तुम और अकेले खाली हमारी औरत को नहीं फंसाया, कई लड़कियों को उसने यौन शोषण करके फंसाया है। सारे सबूत हमारे पास है, हम चाहे तो मीडियम दे भी देंगे। लेकिन ये तो ठीक है, आपके पास है। और ये जो बच्चियों के साथ ऐसा हुआ, वो लोग भी सामने आ रहे हैं? अब बताइए, हमें एक बात बताइए, कोई भी लड़की है, अगर उसके सामने अगर आप जाओगे तो अपने माता पिता के सामने कैसे कह सकेगी? जी। कह सकेगी कि वो मैं भी डर रही होंगी वो भी डर रही, जैसे ये डर रहे थे, जैसे हम इसका साथ दे रहे हैं ना, अगर उसका भी कोई ऐसे ही साथ दे हाँ, तो वो भी खड़ी हो जाएगी। देखो अभी उसकी शादी नहीं हुई है। अगर कल को उसकी शादी होगी तो बाद में समझ में क्या होगा? उचित भी नहीं है, उचित भी नहीं वो करना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसने बहुत गलत काम किया है, उसको सजा में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं आपको न्याय मिल पाया तो आप क्या करेंगे? हम तो भाई फिर हम कुछ नहीं, जाएंगे सीधे योगी मोदी के पास, उनके आवाज़ पर जाएंगे। अगर हमें दबाया जाएगा तो हम आगे जाएंगे, लेकिन ऐसे क्रिमिनल को छोड़ेंगे नहीं हम। कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे।
हमसे जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया हमारा साथ दे, यही हमारे लिए बहुत है। थोड़ा सा ये बच्चे हैं उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि बच्चे सही बात बताते। थोड़ा आओ बेटा, तुम कहाँ से, तो कहाँ घर है तुम्हारा? आप हाँ? अच्छा, आप कहाँ से हैं? बगल बगल के हैं? हाँ बगल ही खे। तो क्या ये बात जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? हाँ सही है, हम देखे रहे। हाँ हम देखे रहे, अब सही है बात। झूठा नहीं फंसा रहे हैं ना ही झूठा ना हो, सही हो हम्म, रहे। हम न बकरिया चरावे अम्मा के संग में रहे नहु के। हाँ और कुछ जानती हैं जो बता, एक महिला बता रही हैं, आपकी बहू वहू लगती होंगी क्या, वो बता रही हैं कि हमारे साथ शोषण होता था, 7 साल से होता था। नहीं, कभी बीच में आप लोग जानी थी इसके बारे में? मारत की मऊ देखे रहे। भारत को देखे, लेकिन शोषण के बारे में कभी आपको नहीं, पता था, जानकारी थी? नहीं ये चीज को नहीं जानकारी नहीं थी? जब खाली वो बताई तब भी आप लोग कोशिश की जानने का, पूछने का, काहे इतना दिन से क्यों हो रहा था? नहीं थी कुल हमन के ना है, खाली मारत के हमने बकरी चरावते रहे वही देखे रहे बस। मारत की खाली देखे रहे और कुछ हमने ना देखे रहे। ठीक है, ये जो है आड़ की बात होती है भैया। वो महिला अपने जो है बचाव के लिए किसी के सामने ना आने दी, ना बताएं, इसलिए जो है कोई जान नहीं पाया। लेकिन उनके कहने के हिसाब से, उनके पति के कहने के हिसाब से कहा जा रहा कि 7 साल से शोषण होता था। कुछ पैसों सब का भी आरोप लगा रहे हैं भैया। पैसे उसने ब्लैकमेल करके लिए है, अच्छा, पैसे और सोने की चैन भी लिए। ऐसा होता है मैटर कि जो ऐसे कांड करते हैं वो लोग तो खुद पैसा देते हैं महिलाओं को, लेकिन आपके पत्नी से खुद ही ले रहा था। हाँ, तो ये ब्लैकमेल जब किया ना, ब्लैकमेल करके लिया है ना, ये अपनी इज्जत के बचाव खातिर सब देती चली गई। हम तो बम्बई से कमा के पैसा देते थे, लेकिन ये मजबूरी में देती चली गई कि हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ है, लेकिन अब इज्जत नीलामी कर दी है। देखिए, इसी तरह से अगर महिलाओं के साथ शोषण होता जाएगा, महिलाएं बेचारी जो है क्या करेंगी? इसी तरह से बता रहे हैं भैया, फांसी लगाने जाते, इसी तरह कोई फांसी लगाएगा, कोई लड़के को फोन भी किए, गांव के 2-3 लड़के फोन किए, वो लोग तत्काल दौड़ के आए यहाँ पे, तब देखे चलो ठीक। कुछ महिलाएं फांसी लगा लेती हैं, कुछ महिलाएं जहर खा लेती हैं। इसी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मतलब है इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। इस जांच में अगर दोषी पाया जा रहा है दीपक निषाद, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जो हमारे संविधान में, जो हमारे सिस्टम में है, उस हिसाब से सजा होनी चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है तो उसको, निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए। जय हिंद, जय भारत। कहाँ है अपनी पत्नी को?